सोलर एनर्जी जिस तरह इन्होंने फरमाया थोड़ी देर पहले कि भाई आप हल की तरफ जाएं तो वो भी एक हाफसन चॉइस या जैसे एक नॉन सोल्यूशन है कि भाई अगर हम वो लगाते हैं कि पीछे से हमने जो पेमेंटें करनी है जो कि जबरी पेमेंटें हम तो वो बढ़ती चली जाएंगी। क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप इन मुआहदों की मौजूदगी में सोलर एनर्जी का? थैंक यू वेरी मच काजी साहब, खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने सोलर को भी आज मौका दिया और मैं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस जो है वो डे वन का आज का मसला नहीं है, वो हम लोग काफ़ी ओवर द डेकेड्स हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जब हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा आउटफॉल और शॉर्टेज देखना शुरू कर दी तो हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर ने प्लान किया कि हम लोग सोलर को लेके आएँ और पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। इन द मीन टाइम हम लोगों ने हुकूमत वक्त जो कि 2017 की हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, हम लोगों ने नेट मीटरिंग को राइज करवाया पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो कि अभी तक अज़ाब का शिकार है। हम लोगों ने एक रिलीफ देने का प्लान किया अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को, अपने कमर्शियल सेक्टर को, अपने रेजिडेंशियल सेक्टर को, बिकॉज वी आर ऑल्सो लुकिंग एट पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन का प्लेटफॉर्म भी हम लोग यूज़ किया हम लोगों ने, और डिफरेंट गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके हम लोगों ने इनको बेनिफिट्स बताए। और खालिद साहब और कैद साहब, आप सुन के हैरान होंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो डिस्कोस पूरे पाकिस्तान में फ्रॉम गिलगित टू कराची काम कर रही हैं, दे इवन डोंट नो अबाउट कि हम लोगों ने एनर्जी को एक्सपोर्ट कैसे करना है। हम लोगों ने उनको प्लेटफॉर्म बताया और वहाँ पे भी रिगिंग और ब्राइब का एक इतना बाज़ार गर्म है कि उन लोगों ने बोला कि आप अपने ग्रिड को डिस्कोस के ऊपर अपने लगा के हमें बताएं, यानी हम लोग पहले इंपोर्ट करें और उनको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले उनको सिस्टम में गिव ऑफ करें हम लोग, जो कि इक्वलेंट टू 10 to 20 किलोवाट का। यानी जो आप सोलर का इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग पहले उनके दफातर पे हम लोग पहले उनका सिस्टम लगाएं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो 20 किलोवाट की, मतलब आई एम टॉकिंग इन 2017 2017 के अंदर उसकी वैल्यूएशन बन रही थी तकरीबन 30 से 40 लाख रुपया। अच्छा। अब वो 40 लाख रुपए की हम लोग अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट करें, उनको अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि हाउ नेट मीटिंग विल बी रिएक्ट, उनकी तालीम और तरबियत की, यस, उनकी तालीम और तरबियत के लिए। और इसके अंदर आई डोंट वांट टू नेम द डिस्कोस, जिन लोगों ने हमें बाद में जब हमारी एनर्जी पॉलिसी बन गई और हुकूमत वक्त ने 2017 में हमें अप्रूव कर दिया कि हम लोग नेट मीटिंग को अप्रूव करते हैं, जो कि उस टाइम पे FIT जो फीड इन टैरिफ था, जो कि बांग्लादेश अप्रूव कर चुकी थी, श्रीलंका कर चुकी थी। आई एम नॉट गिविंग यू एग्जांपल ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ और द एशियन पैसिफिक कंट्रीज़ और द मिया रीजन। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने नेबरिंग कंट्री की बात कर रहे हैं कि वो ऑलरेडी इस प्रैक्टिस के ऊपर आ चुके हुए थे, और उन लोगों ने अपने अपने इंस्टीट्यूशन से सारी की सारी गाइडलाइन लेके उसको इम्प्लीमेंट कर। अच्छा इमरान साहब, एक बड़ी अहम बात, अभी एक बड़ा पॉजिटिव बयान आया है पंजाब की CM साहिबा की तरफ से कि जी 45 लाख कंज्यूमर्स को हम सब्सिडाइज्ड रेट्स पे देंगे, सोलर पैनल्स देंगे। तो इतने सोलर पैनल हम इंपोर्ट कर चुके हैं या ये कौन कर रहा है, ये क्या सिलसिला है? काजी साहब, मैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको शॉर्टली मैं एक ही आपको स्टेटमेंट दूंगा कि अगर सारी की सारी गवर्नमेंट की इतनी प्रो सोलर पॉलिसीज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो मुझे एक चीज़ का आंसर चाहिए कि जो अभी बजट आया उस बजट के अंदर इन्वर्टर्स के ऊपर एडिशनल सेल्स टैक्स लग चुका है, उस बजट के अंदर विद होल्डिंग टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया गया, उसके अंदर वैल्यूएशन ऑफ द सोलर इन्वर्टर इक्विपमेंट एंड द सोलर पैनल इक्विपमेंट वो यानी सोलर पे टैक्स लग गया है जी, जो उसका इक्विपमेंट जो है उसके ऊपर GST ऑलरेडी सोलर इन्वर्टर के ऊपर लगा हुआ था, उसको रिवाइज करके इंक्रीज कर दिया गया, 0.5% इंक्रीज स्लैब कर दिया उसकी मजीद, जो एडिशनल इनकम टैक्स है उसके ऊपर, जो रिटेलर को नेट के अंदर लेके आने की बात कर रहे हैं ना, वो इस सूरत के अंदर उन्होंने इस प्रोडक्ट के ऊपर भी लगा। अच्छा, ये 45 लाख लोगों को जो सोलर, ये कितनी इसकी कास्ट क्या होगी रियासत को? सर, ये तो $multi-billion बन रही है, जो कि इस टाइम के ऊपर अभी तक पाकिस्तान के अंदर कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट चैनल ने अभी तक कोई भी इंपोर्ट एज सच ऐसी कोई स्टार्ट नहीं की। यानी अभी हमारे पास ये चीज़ें अभी हमारे पास कुछ भी नहीं मौजूद।
वो हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो मोडस ऑपरेंडी गवर्नमेंट पंजाब जब 45 लाख घरों को कहते हैं तो उससे एक घर को कितने मुराद होती है? कितने? 200 यूनिट की बात करें, सिर्फ और सिर्फ 200 यूनिट यानी यूज कर रहे हैं ना, उनको आप सोलर पैनल सब्सिडाइज्ड रेट्स पे देंगे, वो कितने केवी के? उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 केवीए प्रोग्राम को इन्वेस्ट किया गया। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि हमारे पास उसके कोई इक्विपमेंट मौजूद। अच्छा, एक बड़ी अहम बात जो मेरे जहन में आ गई है, मैं नाम नहीं लूँगा अरशद अब्बासी साहब, कि यू हैव बिन ब्रीफिंग द टॉप पर्सनैलिटीज़, जिसमें आपने ये कहा था, और मैं ये भी आपको मजबूर नहीं करूँगा कि आप उस दौर के लोगों का नाम भी लें, जिसमें आपने कहा था कि ये वो डेथ ट्रैप है कि जिससे हम निकल नहीं पाएंगे। तो क्या वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं हुई? काजी साहब, एक तो बात मैं ऑन एयर कहूँगा कि एक इंस्टीट्यूट है, थिंक टैंक है, इप्री, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है। इप्री, अच्छा। यस, तो 2014 के एंड के ऊपर मैथमेटिकली प्रूव करके बताया था कि लिसन, ये डेथ ट्रैप होगा इस टर्म्स कंडीशन। एक ये किस साल में आपने बताया? 2014 एंड, 2014 हमने बनाए 15 की पॉलिसी 16 उसके बाद में। एक तो बात ये, थोड़ा सा अगर इजाज़त है तो मैं सॉरी आपसे बात करना चाहूँगा सर। आपने बड़ी बस बात की कि एक रिपोर्ट बनी थी मोहम्मद अली की मौजूदगी में। देखिए, वही साहब 1 साल मिनिस्टर रहे हैं पावर के, एक मेरे उनसे कई इंटरव्यू हुए, जो उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया उसको छोड़ दें आप, बात कहनी चाहिए साफ और सच। एक दूसरा, पूरी रिपोर्ट में एक कंपोनेंट है, वो क्या है? कैपेसिटी पेमेंट, जो नॉर्मली 20 to 30% है। टैरिफ में जो दूसरा हिस्सा है वो एनर्जी को उसने टच ही नहीं किया। एक बात, उनको जिसने लगाया था वो अकील करीम डैडी थे, इंट्रोड्यूस पहले इमरान साहब को कराया, फिर वो परिंदा उड़ गया, पिंडी चला गया। उनसे पूछिए उन्होंने क्या किया। एक बात, अब ये इन्होंने बड़ी बात की। देखिए, आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरा एक बेटा है, वो शायद जानते हैं, उसने यूएन लेवल पे काम किया है कि अब आपको शायद LNG LPG इंपोर्ट की जरूरत ना पड़े। उसने क्या किया है, जितनी एक्स्ट्रा सोलर के यूनिट जाते हैं वहाँ पे ग्रिड पे, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया है इलेक्ट्रिक स्टोव पे। ये यूएन ने प्रूव किया। 5 महीने लगे जी ओगरा में। हमने कहा देखो कि गैस की सप्लाई कट कर दो, ये बड़ी एक इनोवेशन है। लेकिन आगे जो सोलर में होने लगा है, देखिए, एक आप माशाल्लाह बड़े वाइब्रेंट एंकर हैं, थैंक यू। देखिए, एक आम बंदे की विजडम देखिए कि उसकी प्लानिंग कैसी है, और एक हमारे जो बड़े बड़े मिनिस्टरों की प्लानिंग कैसी है। वो जो अनपढ़ बंदा जो गाँव में बैठा हुआ है, इवन मेरे जैसे रिपोर्ट, वो हमारे एरिए में रिपोर्ट, जहाँ साबरी साहब को इतराज़ है कि वहाँ पे गैस चलेगी, हमें सर्दी बहुत लगती है वहाँ पे। बात ये है कि वहाँ पे लोग उन्हें जेबर बेच के अपनी फैमिलीज़ की, बच्चों के एजुकेशन तब के सोलर पे आ गए। और आगे क्या हो रहा है, आप मुझे बताएं कितनी एफिशिएंसी आ रही सोलर की? 34%। कहाँ तक जाएगी? वो फैसला कैसे कर रहा है, कितने बस डिसीजन कर रहा है? वो कहता है जिनसे जान छुड़ाए। और ये जो आपने बड़ी बस खबर ब्रेक की है कि जी प्राइम मिनिस्टर, सॉरी चीफ मिनिस्टर कह रही हैं, यहाँ खबर छपी है? नहीं, छप गई। इसका पता इम्पैक्ट क्या आएगा? बैड न्यूज़ फॉर अपटमा। ये फ़र्ज़ करें कि 50% कंजम्पशन कौन से डोमेस्टिक है, आपके पास सोलर में बैठेंगे, बड़े चलाक लोग, ये सबको निकाल लेंगे। जब सबको निकालेंगे तो कैपेसिटी पेमेंट और कितनी बढ़ेगी, ज़रा गेस कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा। ये होगा क्योंकि आप टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकते। लेकिन उसमें जदवान साहब कह रहे हैं ना, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि हम 45,000 वो तो वतन अजीज के खजाने से जाएंगे ना। सर आप देखें, 35 लाख। आप लोगों को सलाम पेश करें कि वो जो अनपढ़ बंदा है उसे पता है कि मैंने अपना फैसला एनर्जी का कैसा करना है। आप देखें, गांव में 3 पैनल 4 पैनल लगा रहे हैं। अब लोग देखें, आप बताएं, बैटरीज बताइए, हाइब्रिड बैटरी की लाइफ क्या आ रही है? मेरे ख्याल में पावर सेक्टर की डायनामिक्स से आगे तब्दील होगी, और हमारे लिए अगले 200 साल के लिए मुझे इतराज़ अफसोस है कि ये कैपेसिटी पेमेंट ये सिर्फ इंडस्ट्री बर्दाश्त करेगी, हम तो पहले चलेंगे। नहीं सर, इंडस्ट्री आप भी डेफिनेटली इंडस्ट्री तो आप भी डाइवोर्स ले लेंगे, आप भी डाइवोर्स ले लेंगे। ये डायनामिक सर वो है, ये आपके सामने बताएंगे इनके पास। आप बताएं कितने कंपैक्ट सोलर पैनल आ रहे हैं, इन्वर्टर की प्राइस क्या आ रही है, दुनिया में स्लैश डाउन हो रहे हैं। ये लोगों ने, अनपढ़ बंदे ने टेक्नोलॉजी का फैसला किया, कोई अच्छा फैसला किया। अच्छा, एक आपने बड़ी देर से बात की
कि किसने पॉकेट्स भरी है। देखिए बड़ा आसान तरीका है, ये एक सेट है सैमसंग का, इसकी यूनिवर्सल प्राइस है। मुझे बताइए पावर प्लांट में पाकिस्तान में कोई चीज़ बनती है सिवाय इंफ्रास्ट्रक्चर के या ईंट के? गैस टरबाइन जितनी बाकी जितना बाहर से आता है, उस यूनिवर्सल प्राइस को मुझे सर 2 दिन क्या हम इसे कल ले लें कि एक्चुअली प्राइस कितनी और यहाँ कितनी चार्ज हुई है, और इसे कहते हैं क्वांटिफिकेशन ऑफ द क्राइम। हमने जो नैब ने भी सीखा, मुझे क्या लेने दीजिए, हमने कन्वेंशन पे साइन की हुई है यूएन, पहले आपने क्वांटिफिकेशन ऑफ क्राइम करनी है कि एक चीज़ कितने की थी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, नो फोरेंसिक ऑडिट, आपके सामने प्राइस आ गया। अगर आज आप करेंगे तो ये शायद भी पूछते रहता है 94 में प्राइस, उसी प्राइस में इंडिया में 186 IPPs हैं, वो किस प्राइस थी और हमें कौन सी प्राइस है? या तुम कह सकते हैं साबिर साहब हमारे साथ दुनिया डिस्क्रिमिनेशन करती है कि हम इस्लामिक हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, हमें चीज़ें महंगी बेचते हैं, या कुछ हमारा ईमान कमज़ोर है। हर चीज़ का जी एक साइंटिफिक हल है, लेकिन मसला ये है इधर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ या कैबिनेट, तुम पूछता हूँ तुम वाकई सीरियस भी हो कि नहीं हो? असल बात ये